हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बाय वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो आपको भेजा था वहाँ से आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आपने वॉच कर लिया होगा वीडियो। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो देखिए आप वहाँ से उस कंसेप्ट को ज़रूर सीख लें क्योंकि उसी कंसेप्ट का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और देखिए कंसेप्ट आपका इतना यहाँ से आपका पावरफुल है कि आप ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करते के साथ ही आप टिक लगा देंगे कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चंस का आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वे सभी क्वेश्चंस आपके जो है आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। और देखिए स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, इनका सॉल्यूशन करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के द्वारा। जो कंसेप्ट हैं आइए समझिए। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका 99 पर है आपका। क्यूब रूट निकालना है आपको 4096 का यहाँ से। ठीक है ना। देखिए जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए क्यूब रूट में तीन तीन के आपको ग्रुप बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो देखिए एक ग्रुप ये हो गया, रेस्ट आपका ये हो गया। ठीक है ना। जितने आपके ग्रुप होंगे उतना ही संख्याएं आपके वर्गमूल में होंगी, स्क्वायर रूट में होंगी। ठीक है। तो देखिए आपके पास में दो ग्रुप हैं तो आपके वर्गमूल में भी दो ही संख्याएं होंगी और वो आपका कैसी होंगी, ए बी के फॉर्म में होंगी। ठीक है। देखिए पहला जो ग्रुप है ये आपका ये देगा आपको बी की वैल्यू और दूसरा जो ग्रुप है आपको ये देगा आपको ए की वैल्यू। ठीक है ना। ए की वैल्यू के लिए आपको क्या देखना है कि जो आपका ए वाला पार्ट है, ठीक है ना, आपको देखना है कि ये आपका जो पार्ट है ये किस जो है किस पूर्ण घन संख्याओं के बीच है। ठीक है ना। और जो आपका बी वाला पार्ट है वो आपको देखना है कि किस पूर्ण घन, यहां पे भी घन है, ठीक है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक है। ठीक है ना। और जिस भी संख्या का होगा, ठीक है ना, उसका वर्गमूल आप यहां से लिख देंगे। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए यहां से कितना लिखा हुआ है 6। ठीक है ना। तो यहां से मैंने क्या बोला है, किस पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक होगा। तो देखिए जो 6 आएगा आपका वो 6 का आप क्यूब करेंगे तो देखिए 216 आएगा, तभी आपका इकाई अंक 6 आने वाला है। और कितने तक आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके आपको 10 अंकों तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा है, केवल ऐसा 6 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6। ओके। अब देखिए ए की वैल्यू कितना दिखा रखा है यहाँ से 4। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, किस पूर्ण घन संख्याओं के बीच होगा। तो देखिए 1 का घन करूंगा तो 1 आएगा और 2 का घन करूंगा तो कितना आएगा 8। तो देखिए 1 के और 8 के बीच में आपका क्या है 4 है। तो ये डिपेंड करेगा 1 पर, 2 पर तो डिपेंड नहीं करने का क्योंकि 8 से छोटा है 4। ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ये आपका करेक्ट जी। ठीक है। रफ कर दूंगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले फटाक से, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है। ओके, रफ कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है देखिए, क्यूब रूट निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है 15,625। ठीक है ना। आपको क्यूब रूट निकालना है इसका, तो यही सारा कार्य करना है। 3 का आपका एक ग्रुप हो गया, फिर आपका क्या हो गया 2 डिजिट का हो गया। तो देखिए 5 किसके बाद आएगा, 5 के बाद ही आएगा। ठीक है ना। जब आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे। और देखिए 15 किस पूर्ण घन संख्या के बीच में आएगा। तो देखिए 2 का घन होता है आपका कितना 8 और 3 का कितना होता है आपका 27। ठीक है ना। 8 के और 27 के बीच में आपका 15 है तो 15 डिपेंड करेगा किसको, 2 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, आप इसकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपको कॉपी पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ टिक लगा सकते हैं ऑब्जर्व करने के बाद। ओके चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप सभी क्वेश्चंस का। ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका 101। तो देखिए यहाँ से क्यूब रूट निकालना है आपका, कितना है 328509। ओके। तो 3 का आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। बताइए 9 किसके बाद आएगा, 9 आपका 9 के आपके क्यूब के बाद ही आने वाला है। ठीक है ना। कितना जाएगा आपका यहाँ से 9। और देखिए
328 किसके बीच में आपका 6 का क्यूब करोगे तो 216 और 7 का क्यूब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 343 और देखिए ये कितना लिख रहा है 328। तो किस पर डिपेंड करेगा आपका 6 पर, ये आपकी 6 की वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड था। यही क्वेश्चंस आपके कुछ दिखाए गए हैं आपके RS अग्रवाल बुक में, ठीक है ना। मैंने इनका सॉल्यूशन करा दिया है। रेस्ट जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके जी, रफ कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ स्क्वायर रूट की तरफ, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड था, ठीक है ना। विलोकनम विधि इसको बोला जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है ना, विलोकनम विधि। देखिए पूरा आपका कंसेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आप चला सकते हैं वहाँ से, वैदिक गणित फुल कोर्स का, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, अब मैं ये सारी क्वेश्चंस की जो बातें करने वाला हूँ मैं स्क्वायर रूट पर आपकी करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या है आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है, कितना है अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484। ओके, इसकी यहाँ से मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है ऑब्जर्वेशन मेथड में, यहाँ से पूर्ण वर्ग संख्या कर देंगे आप, ठीक है ना, और यहाँ से भी आप क्या कर देंगे पूर्ण वर्ग संख्या कर देंगे, ठीक है ना। घन संख्या का यूज नहीं करेंगे, अब आप यहाँ से क्या कर देंगे पूर्ण वर्ग संख्या कर देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिखाया हुआ है। देखिए आप इतना तो कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जानते ही होंगे, ये आपका किसका होगा 25 का, और ये आपका कितना होगा 22 का। यहाँ से इन दोनों का ऐड किया 7, यहाँ से इन दोनों का ऐड किया कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 47। ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका यहाँ से करेक्ट, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 1225। ओके जी, देखिए इसका मैं यहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, देखिए 2 का पेयर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 किसके बाद में आएगा आपका 5 के ही बाद में आएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 5 का तो कितना आएगा आपका इकाई अंक 25, ठीक है ना। बस हमें क्या है इकाई अंक देखना है, आगे जो 2 लिखा हुआ है उससे या कुछ और भी संख्या होगी उससे हमें कोई मैटर नहीं है यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए 12 क्या है आपका, देखिए 12 जो होता है आपका कहाँ पर होगा 3 के स्क्वायर के, ये हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर आपका कितना होगा 12 आ जाएगा। डिपेंड करेगा आपको किसको 3 को, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 और ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से ई, ठीक है। क्लियर है ना। वहाँ पर घन देख रहे थे, यहाँ पर क्या देखेंगे वर्ग देखेंगे, ठीक है ना, कि इकाई अंक कितना आएगा आपका, और दूसरा आपका जो पहला आपका यहाँ से क्या है ग्रुप है वो आपका किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आगे चलता हूँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 3364, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से भी यही सब कुछ करना है, यहाँ से एक पेयर दूसरा पेयर आपका। तो बताइए आपका 4 कब आता है आपका इकाई अंक, या तो आप 2 का वर्ग करेंगे या फिर क्या करेंगे आप 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। और देखिए 33 किसके बाद आएगा 25 के और 36 के, तो ये डिपेंड करेगा किसको आपका 5 को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से संख्या आपकी 52 होगी या कितनी होगी 58, कोई एक संख्या चूज करनी है। तो चूज करने का जो मेथड है इसका एकाधिकन पूर्वेण करें, अर्थात इससे अगली संख्या ले, 5 से आगे आएगा आपका 6, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 30। अब देखिए इस 30 का इस पेयर से आपको तुलना करना है। देखिए यदि इसका वैल्यू बड़ा है इस वैल्यू से तो आपकी बड़ी जो संख्या होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये 30 है, ये आपका 33 है, तो 33 आपका बड़ा है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये भी, ठीक है ना। आगे चलिए जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से
4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहां से, ठीक है। देखिए कितना लिखा हुआ है आपका 64009। देखिए आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यहां से निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो दो के पेयर बना लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपके कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए 3 आपके जोड़े बन रहे हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा आपका ABC की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या करूंगा, A का वैल्यू आपका ये वाला जोड़ा देगा, ये वाला ग्रुप देगा, B की वैल्यू ये देगा और C की वैल्यू आपको ये देगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका ऑप्शंस बाई ऑप्शन भी आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 6 है आपका, बताइए किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा आपका कितना 9। तो ये 6 किस पर डिपेंड करेगा, आपको 2 पर करेगा। तो देखिए A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए A की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी यहाँ से। तो 2 वाला ऑप्शन कितना दिखा रखा है, C दिखा रखा है। आप केवल एक स्टेप करने के बाद भी यहाँ से टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है आपके पास में, और 4 में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका पहला अंक आपका 2 दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो आपका यहीं से सोल्व हो जाता है इतना ही करने के बाद, बट मैं आपको आगे भी करके दिखाता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो देखिए इसमें थोड़ा समय लगने वाला है, आइए समझते हैं। तो देखिए कितना हो गया 64009, ठीक है ना, यही है ना जी। देखिए अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो देखिए यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी 2 आएगी, ठीक है ना, 2 आएगी। तो 2 का जो डबल होगा कितना होगा 4, उसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो गया कितना 4, और यहाँ से जो आपका बचने वाला है कितना बचने वाला है, यहाँ से शेष आपका 2 बचने वाला है, ठीक है ना। इसको इस संख्या में से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 24। अब 24 को मुझे क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, सब डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया आपका 24, डिवाइड कर दूंगा इससे किसको 2A से। 2A की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ठीक है ना। तो कितने टाइम हो जाएगा 6 टाइम हो सकता है, बट फिर मेरे पास में क्या है, आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लूँगा 5 टाइम कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और 20 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 40। अब देखिए 40 में से कितना मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 25, तो देखिए कितना बच जाएगा आपके पास में यहाँ से 15। अब देखिए इस 15 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो कितने टाइम हो जाएगा आपका 2A से डिवाइड होने के बाद ये 3 टाइम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 253, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि 3 ही अंक होंगे, तो 3 अंक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आगे भी कर सकते हैं, इसके लिए आप कंसेप्ट वहाँ से समझ लेंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, बाई ऑप्शन 2 सेकंड में हो गया आपका ये। और आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा आपको यहाँ से समय लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। रफ कर दूंगा, अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो यदि आपने। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया आपका, करेक्ट ऑप्शन आ गया यहाँ से C, ठीक है ना जी। देखिए अब जी, देखिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका, ठीक है ना। ये कितना लिखा हुआ है 8 9 4 9 16। देखिए 3 आपके पेयर बने हैं, तो ये भी किसके फॉर्म में होगा, आपका ABC के फॉर्म में होगा। तो देखिए आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो A का वैल्यू होगा आपका, ये किसका होगा आपका 89 81 के, ठीक है ना। जो 9 का स्क्वायर होगा आपका, और जो 10 का स्क्वायर होगा आपका 100, वहाँ पे आपका ये इसके मिडिल में होगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा किस पर, आपको 9 पर। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, B है और C है। अब देखिए क्या है, बाकी ऑप्शन आप निगलेक्ट कर देंगे, 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब देखिए आपको C की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना लिखा हुआ है 6, तो देखिए ये किसका हो सकता है, या तो आपका 4 का हो सकता है या आपका 6 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से C हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, और फिर लिखा हुआ है आपका 4, फिर लिखा हुआ है आपका 6। तो 2 ऑप्शन 2 अंक हमारे यहाँ से मैच हो गए, तो हमने टिक लगा दिया ऐसे ही, ठीक है ना। सेकंड्स में हो गया। अब देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए डुप्लेक्स मेथड इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन क्या है, दोनों का मेथड क्या था आपका, डुप्लेक्स था, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रफ कर दूंगा।
ठीक है ना। अब देखिए मैं थोड़ा इसको आपको करके दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा देखिए कितना 9, 9 का डबल मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना 18, ये आपकी 2a की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इस आपका जो है 89 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आपका, देखिए यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आपका इस संख्या का स्क्वायर। कितना होता है इस संख्या का स्क्वायर आपका, देखिए ठीक है ना, कितना होता है बताइए 81। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 8, ठीक है ना। 8 आपका क्या हो गया रिमाइंडर, उसे मैं आगे लिख लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे कितना हो गया आपका 84, ठीक है ना। डिवाइड करना है आपको किससे, ठीक है ना 18 से। तो देखिए कितने टाइम चल जाएगा, 4 टाइम यहाँ से आपका चला जाएगा, ठीक है ना। और कितना आपका रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से, देखिए 12 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। उस 12 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा तो ये हो जाएगा 129। अब देखिए इसका मैं स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितना 16, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 2a से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 6 टाइम यहाँ से चल जाएगा आपका 946, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना है आपका यहाँ से सी। पहले आप स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूंगा आगे, चलिए जरा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए कितना लिखा हुआ है 9261 प्लस आपका कितना लिखा हुआ है 12544। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 2 के पेयर बना दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, तो देखिए इसमें कितने अंक आ रहे हैं आपके, 3 यहाँ से आपके अंक आ रहे हैं, तो 3 डिजिट में आएगा। इसका कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 का होगा ये आपका क्या होगा 4 का। और देखिए 92 किसके बीच में आ रहा है आपके 81 के और 100 के, तो बेस हो जाएगा यहाँ से कितना 9। अब देखिए संख्या आपकी 96 होगी या 94, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा आपका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ये 92 है, ये 90 है, तो आपका ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या आपको हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। अब देखिए इसका यहाँ से मैं थोड़ा कर लूँगा। तो देखिए यहाँ से कितने अंक होने वाले हैं इसके अंदर 3, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12544, ओके 1 2 3 ABC के फॉर्म में होगा आपका ये, ठीक है ना, ABC के फॉर्म में होगा आपका। देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का डबल यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ से कितना आपका रिमाइंडर बचा आपका, यहाँ से कोई यहाँ से रिमाइंडर नहीं बचने वाला है ना। तो यहाँ कितना हो गया आपका, ये नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 2 है ना। तो देखिए 2 का मैं क्या कर दूंगा यहाँ से इस 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ से 0, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका 2 है और यहाँ से आपका कितना है 5 है, ठीक है ना। अब इस 5 से मैं क्या कर दूंगा, इसका एक स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। 5 - 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब देखिए इस 4 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 112। ये आपका 96 है, ये आपका 112 है। 9 और 2 कितने हो गया आपका 8, 9 और 1 हो गए 10, 10 का यहाँ से शून्य आपका आ जाएगा और 1 हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा आपका 208, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से डी, ठीक है ना जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ कितना लिखा है आपका 8464 प्लस आपका यहाँ आपके एक हाइट संख्या है और यहाँ से कितना लिखा है 102। तो देखिए यहाँ से क्या है आपका, इसका क्या कर लेंगे 2 का पेयर बना लेंगे। ये आपका 9 के बीच आ जाएगा और ये आपका 2 होगा या फिर कितना होगा आपका 8, ठीक है ना। तो देखिए 9 का नेक्स्ट नंबर 10, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 19। तो देखिए ये आपका 84 है, छोटा है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 92, यहाँ से आपका करेक्ट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 92 प्लस यहाँ से आपका हाइट संख्या है, ये कितना हो गया 102। देखिए इसको उधर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपका 10 आ जाएगा और देखिए इसे उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 100, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, ठीक है ना जी। कर दूंगा इसको रफ में, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद समापन करेंगे आपकी कक्षा का। देखिए कितना है
ये लिखा हुआ है आपका 2500 प्लस 961, ओके। और आगे क्या लिखा हुआ है आपका हाइड नंबर और उसका क्या आपका स्क्वायर। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से ये किसका हो जाएगा आपका 50 का, ठीक है ना। और देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 31 का, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल 81। और देखिए ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 9, ठीक है ना। और ये आपका हाइड संख्या है, इसको इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा √9, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि नहीं आप समझ पाए हैं तो देखिए इसके फैक्टर कर सकते हैं आप। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 5 × 100, ठीक है। तो एक 5 बाहर आ गया आपका और एक यहाँ से क्या आ गया 10 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 50। और इसके लिए देखिए 2 का पेयर 1 का पेयर, देखिए 9 लिखा हुआ है तो किसका आ जाएगा आपका 3 का। यहाँ से क्या होगा आपका 1 का या फिर किसका आपका 9 का, ठीक है ना। 1 का या फिर 9 का, तो संख्या होगी आपकी 31 या 39। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 12। तो देखिए यहाँ 9 है या 12 है, तो ये आपका छोटा है, तो छोटी संख्या आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका 12, कितना लिखा हुआ है 176 2401 इज इक्वल टू कितना आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 176 और ये हो जाएगा आपका 49 का, दोनों का ऐड किया कितना हो गया 225, कितना आ गया आपका 15। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 2 पेयर हो जाएंगे, ये आपका किसका हो जाएगा आपका 4 का, ठीक है ना, क्योंकि 5 का 25 होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 या आपका 9, तो देखिए संख्या आपकी 41 होगी या 49। इसके लिए मैं नेक्स्ट नंबर 5 दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 20। तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी 24, ठीक है ना। ये बड़ा है 24, तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी 49, ये हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, ओके। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है, रफ कर दूंगा इसको। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए 5 प्लस आपका कितना 11 प्लस आपका कितना 19, ठीक है ना, प्लस आपका कितना 29 प्लस आपका कितना है 49, ओके। देखिए 7 का हो जाएगा, ठीक है ना, 7 और 29 36, फिर 6 का हो जाएगा, फिर 6 और 19 कितना 25, फिर 5 का हो जाएगा 5 और 11 कितना हो जाएगा आपका 16, ये 4 का हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और √9 का वैल्यू कितना होता है आपका 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट यहाँ से आपका ये, ठीक है ना। देखिए ये आपके वैदिक मेथड्स के कुछ आपके यहाँ से मैंने बताए हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।